हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। श्रावण में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किया गया जप तप स्नान दान अक्षय हो जाता है और श्रावण मास में आने वाले सोमवार का तो अत्यधिक महत्व होता है। अगर किसी कारणवश संपूर्ण श्रावण मास का पालन न कर सके और मात्र श्रावण के प्रत्येक सोमवार को महादेव जी का विधि विधान पूर्वक विशेष पूजन किया जाए तो भी संपूर्ण श्रावण मास पालन का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है और सभी प्रकार के रोग दोष कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में श्रावण सोमवार का व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उत्तम व्रत कहा गया है और इसी परम पावन श्रावण मास में ही 16 सोमवार व्रत का भी आरंभ किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि सावन मास में कितने सोमवार आ रहे हैं और कौन सी तारीख को आ रहे हैं। तो इस बार वर्ष 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त तक चलेगा। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में सावन की शुरुआत 25 जुलाई शुक्रवार से हो रही है और 23 अगस्त शनिवार को समाप्त होगा। तो आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि जो 11 जुलाई से श्रावण मास का पालन करने वाले हैं वे सोमवार का व्रत कब करें तथा श्रावण मास में कौन सी तारीख को सोमवार आ रहे हैं। तो 11 तारीख से आरंभ होने वाले श्रावण मास में पहला सोमवार 14 जुलाई को आ रहा है और दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और चौथा और अंतिम सोमवार 4 अगस्त को आ रहा है। अब श्रावण के प्रथम सोमवार से ही 16 सोमवार व्रत का भी आरंभ किया जाता है और श्रावण मास का प्रथम सोमवार 14 जुलाई 2025 को आ रहा है, अतः इसी दिन से 16 सोमवार व्रत का भी आरंभ किया जाएगा। अब चलिए यह भी जान लेते हैं कि 25 जुलाई से जो लोग श्रावण मास का पालन करने वाले हैं वे सोमवार व्रत कब से आरंभ करें और श्रावण मास के दरमियान सोमवार कौन सी तारीख को आ रहे हैं। तो 25 जुलाई से आरंभ होने वाले श्रावण मास में प्रथम सोमवार व्रत 28 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा सोमवार व्रत 4 अगस्त को, तीसरा सोमवार व्रत 11 अगस्त को और चौथा और अंतिम सोमवार व्रत 18 अगस्त को किया जाएगा। और 25 जुलाई से जो लोग श्रावण मास का पालन करने वाले हैं वह 28 जुलाई से ही 16 सोमवार व्रत का आरंभ करेंगे। शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे हमारे वैदिक शास्त्रों में भी सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना और व्रत रखने का विधान होता है। सोमवार का व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। यह व्रत उम्र में छोटे या बड़े, स्त्री या पुरुष, प्रत्येक व्यक्ति भले ही वह किसी भी वर्ण का क्यों ना हो वह कर सकता है, किंतु हाँ इस व्रत का पालन नियम पूर्वक एवं श्रद्धा से करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार के दुख शोक कष्ट रोग दूर हो जाते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि सोमवार व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। सोमवार व्रत की विधि क्या है। तो सोमवार व्रत का पालन करने हेतु सर्वप्रथम सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके अपनी नित्य पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात सुंदर समतल तथा स्वच्छ स्थान पर एक बाजोट पर एक पात्र रखें, उसमें शिवलिंग अथवा भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्ति स्थापित करें और फिर शिवलिंग पर दूध दही चीनी शहद और घी से बने पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अंत में शिवलिंग पर फिर से जल चढ़ाए और शिवलिंग को स्वच्छ कर चंदन का तिलक लगाए। शिवलिंग को विभिन्न प्रकार के पुष्पों और बिल्व पत्र से सजाना चाहिए और शिव जी के समक्ष देसी घी का दिया जलाए और प्रार्थना करें। भगवान शिव को समर्पित वैदिक मंत्रों का जाप करें। तत्पश्चात देवी उमा तथा महेश्वर को वस्त्र और विविध प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से पूजन करें और मौसमी फल अर्पित करें। अब भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के पश्चात सोमवार व्रत की कथा अवश्य पढ़े अथवा सुने। इस दिन दूध तथा फलाहार कर संपूर्ण दिवस उपवास किया जाता है। अगर यह संभव न हो तो दिवस में एक समय सात्विक भोजन का सेवन कर उपवास करना चाहिए और संपूर्ण दिवस अपने कार्य करते हुए भी मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस मंत्र से भगवान शिव का पूजन और स्तुति कर संध्या समय में फिर से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें और अपनी क्षमता अनुसार शिव जी को खीर पूरी लड्डू में से जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उसे ही रात्रि में ग्रहण कर भोजन करना चाहिए और फिर महादेव जी का ध्यान करते हुए दर्भ की चटाई पर सोना चाहिए तथा दिन में शयन न करें।
इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ श्रावण सोमवार व्रत का पालन करना चाहिए। और अगर आप श्रावण सोमवार से 16 सोमवार व्रत का भी आरंभ करना चाहते हैं तो भी प्रत्येक सोमवार इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए और 16 सोमवार व्रत के अंतिम सोमवार के दिन इस व्रत का उत्थापन करना चाहिए। और उत्थापन करने के लिए 16वें सोमवार के दिन इसी प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति अथवा चित्र की स्थापना करके सफेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग आदि से उनका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात महादेव जी की प्रीति के उद्देश्य से वस्त्र, आभूषण, तांबूल, छत्र, चामर, दर्पण, दीपक, घंटी, पलंग और गद्दा आदि अपनी क्षमता अनुसार पूजन कराने वाले ब्राह्मण को दान करना चाहिए। वही होम हवन करवाना चाहिए और फिर वही पूजन करने के पश्चात रात्रि में जागरण करना चाहिए। मन में शिव जी का ध्यान करना चाहिए तथा पंचगव्य का पान करना चाहिए और फिर दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक शिव जी का ध्यान करके दूध और साकर से बनी हुई अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री से ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन करवाना चाहिए और 2 वस्त्र और 1 गौ का दान करके उनको विदा करना चाहिए। तो इस प्रकार सोमवार व्रत करने वाला मनुष्य अक्षय पुण्य फल का भागी होता है और धन धान्य से युक्त होकर पुत्र पौत्रादि से सुशोभित होता है। इस प्रकार व्रत का पालन करने से मनुष्य शरीर का त्याग कर शिवलोक को जाता है। तो यह है श्रावण मास के प्रथम सोमवार से आरंभ होने वाले 16 सोमवार व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी 16 सोमवार व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।